सामाजिकता का चरित्र बदल गया है, खबर नहीं दिखाई जा रही, एजेंडा चलाया जा रहा है, एक नफरत का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है क्या? या ये समाज का हम आईना है, समाज की जो कड़वी हकीकत है वो दिखाई जा रही है समाज को? संदीप जी, एक अमेरिकन फिक्रा है, अमेरिकन जुमला है जो कि वहां की सुरक्षा नीति की भाषा से लिया गया है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि मामले को ज्यादा मत भड़कने दो, लेकिन लगातार उबाल, लगातार कढ़ाव खदबदाता रहे। तो मुझे लगता है कि जो सांप्रदायिक प्रश्न है भारत का, वो पिछले 8 साल में लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति में चला गया है। अब इस वक्त जमाना बहुत बड़े बड़े दंगों का नहीं रह गया है, लेकिन इस तरह की नीतियां, इस तरह के फिक्रे, इस तरह की राजनीति, इस तरह की गोलबंदी लगातार होती है, जिससे सांप्रदायिक प्रश्न गर्म रहे लगातार। भले ही बहुत बड़े बड़े दंगे ना हो, जिससे सरकार के बदनाम होने का खतरा रहता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सरकार को आलोचना झेलनी पड़ती है। लेकिन जब लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो फिर एक खास तरह की राजनीतिक गोलबंदी की जा सकती है लगातार। मेरा मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक हद तक सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वाली नीति के साथ खड़ा हो गया है। वो इसके अंदर जानबूझकर या राष्ट्रहित के नाम पर या किसी और नाम पर लगातार भागीदारी कर रहा है। चाहे देखिए लव जिहाद का सवाल हो, घर वापसी का सवाल हो, या कोई भी सवाल हो, कभी भी चैनलों के रिपोर्टर मौके पर जाकर अपनी तरफ से मामले का निराकरण नहीं करते हैं। जब चैनलों की जरूरत होती है तो वो काफी संसाधन खर्च करके, काफी धन खर्च कर किसी मसले पर अपनी रिपोर्टिंग टीम भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी मसले पर ऐसा नहीं होता। बजाय इसके एक बहस आयोजित की जाती है और उस बहस में जैसे यहां पे खिड़कियां बनी हुई हैं, उस तरह की बहुत सी खिड़कियां होती हैं। एक खिड़की में गेरुए वस्त्रधारी व्यक्ति बैठा होता है, दूसरी खिड़की में एक इस्लामिक स्कॉलर बैठा होता है, एक खिड़की में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है, एक खिड़की में संघ के विचारक के नाम से एक व्यक्ति बैठा होता है, और कुछ खिड़कियों में हमारे आपके जैसे, हमारे और आशुतोष जैसे लोग भी बैठा दिए जाते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि कुछ सरकार के आलोचक हैं, तो निष्पक्षता का समीकरण बनाने के लिए इनको भी बुला के वहां बैठा दो। उसके बाद में फिर पूरी वो बहस आयोजित की जाती है। ये बहस उसी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का जो एक सार्वजनिक विमर्श है और जो सार्वजनिक राजनीतिक प्रौद्योगिकी है, उस प्रौद्योगिकी को पुष्ट करने के काम आती है। क्या ये और उसमें हमारे चैनल, मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है या दरअसल? अबे दुबे राहुल गांधी ने एक और बात कही, मैं 2800 किलोमीटर चला। भाई चले, आपकी गरज है। अब आप दिखा रहे हैं कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है, बात बात पर मैदान छोड़कर नहीं जाते, कि मैं 2800 किलोमीटर चला, लोगों से मिला, मुझे कहीं भी नफरत और हिंसा नहीं दिखाई दी। देखिए, अब ये बहुत ही सुनहरी सी तस्वीर समाज की पेश कर रहे हैं। आप समाज में जाएंगे तो नफरत और हिंसा का उबाल क्या महसूस नहीं करते आप? तो वो मीडिया ना दिखाए क्या उसे? संदीप जी, राहुल गांधी कह रहे हैं ये मेरा सरोकार नहीं है। इस विषय के ऊपर मीडिया द्वारा किए जाने वाले इस कार्य के खिलाफ हम सब लोग आपके ही मंच पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू भी नहीं की थी, जिस आपने सरकारी विज्ञप्ति का जिक्र किया है जिसमें ये होता है, चैनलों की आलोचना थी, तो उस वक्त पे भी जो चर्चा हुई थी उसमें भी मैं शामिल था, और उसके बाद अन्य मंचों पे भी हम लोग इस विषय पे चर्चा करते रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, वो अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश में है, वो अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, वो उनको मुबारक हो। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं ही कह रहा हूं ये समस्या उनके पहले से मौजूद है और उनके बाद भी मौजूद रहेगी। ये केवल पिछले 7-8 साल में इसने एक नया रूप ले लिया है। इस नए रूप को रेखांकित करने की और चिन्हित करने की जरूरत है।